नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आर्या टेक्निकल पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आइए आज हम बताते हैं आप लोगों को एक ऐसा लॉजिक जिसके बारे में आप लोग बहुत कम लोग को जानकारी होती है। जैसे मान लीजिए आपके इंडस्ट्रीज में आप थ्री फेस यूज करते हैं, तो अगर मान लीजिए थ्री फेस में से कोई भी एक फेस अगर चला जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि थ्री फेस में से एक आर या वाई या बी कोई एक पावर सप्लाई जो है एक फेस चला गया है, कट गया है। ऐसा अक्सर होता है, जैसे दिया उड़ जाता है, सीटीपीटी के पास दिया होता है। अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियों में सीटीपीटी होता है, सीटी होता है, ट्रांसफार्मर होता है। तो इस सब चीज़ के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो हमारे अगले वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों आइए हम बताते हैं आपको कि उसके बारे में अगर जानना है, उसके बारे में अगर जानकारी करना है, कैसे हमारा जाए पावर तो हमको पता चल जाए, कोई भी एक फेस जाए, चाहे आर चाहे वाई चाहे बी, तो हम उसके बारे में आइए वायरिंग करने के बारे में बताएंगे कि आप ऐसा वायरिंग करिए कि आपको पता चल जाए। सायरन लगाइए या फिर जो है कि आप वहाँ पर एलईडी लाइट लगा दीजिए कलर वाली, आर वाई बी, रेड कलर, ब्लू कलर, या कोई भी आप अगर एक सायरन भी लगाना चाहते हैं, एक लाइट भी लगाना चाहते हैं, तीनों फेस में से आपको पता चल जाए तो पता चल जाएगा। आइए हम आपको प्रैक्टिकली भी बताएंगे, पहले आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा एमसीबी है, ये हमारा एमसीबी है, एक एमसीबी है, ये हमारा 4 पोल की एमसीबी, ये हमारा एमसीबी है 4 पोल, 4 पोल की एमसीबी है, जिसमें जो है ये आर वाई बी और न्यूट्रल, ये हमारा आर हो गया, ये आर, ये वाई, ये बी और ये न्यूट्रल हो गया। तो इसमें से हमारा जो कोई भी एक पावर अगर चला जाए, चाहे आर हो, चाहे वाई, चाहे बी, तो हमको कैसे पता चलेगा। तो हम इसकी वायरिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको 3 फेस है, तो इसके लिए हमको 3 रिले लेना होगा। ये हमारे पास रिले है। अगर आप ज़्यादातर 220 का इस्तेमाल करते हैं, 220 वोल्ट, 230 वोल्ट एसी का, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये 230 वोल्ट एसी का है, आप लोग देख पा रहे हैं। और इसके लिए, इसको लगाने के लिए रिले बेज हमारे पास, जैसा कि हमने ये देखिए हमारे पास जो है कि ये बेज है, और MY4 की आपको रिले लेना पड़ेगा और MY4 की आपको बेज भी लेना पड़ेगा। अगर MY2 आपके पास बेज है तो MY2 रिले ले लीजिए। तो आइए हम इसका वायरिंग करते हैं, बताते हैं आपको इसका वायरिंग। जैसे ये हमारा फेस है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये सिंगल पोल का एमसीबी है, ये आपके पास ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर तीन हमारे पास बेज लेंगे यहाँ पर। तो हम बेज बना लेते हैं, 3 बेज। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रिले बेज लगाने के लिए आपको रिले बेज में NONC कॉमन, आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, अगर याद नहीं है तो फिर भी शॉर्ट में समझा दे रहे हैं। 1 से लेकर 4 तक NC होता है, और 5 से लेकर 8 तक NO होता है, और 9 से लेकर 12 तक कॉमन होता है, A1 और A2 13-14 होता है। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, ये हमारा 1 2 3 4, ये 5 6 7 8, ये NO है, ये NC है, ये 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 10 11 12, ये 13-14 जो हमारा होता है, 13-14 ये रिले बेज को रिले को होल्ड कराने के लिए होता है। A1 A2 13-14 ये हमारा 3 रिले है, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14। अब हम क्या करेंगे, इसकी वायरिंग करेंगे। तो हम कैसे वायरिंग करेंगे इसकी, आइए बताते हैं आपको। तो हमको क्या करना है कि पावर जाए उसके बाद हमको होल्ड कराना है। हमारा जैसे जैसे सायरन लगाए हैं या फिर आप कोई लाइट लगाए हैं, हमारा पावर जाए उसके बाद चालू हो, तो उसके लिए हमको एक यूपीएस की ज़रूरत पड़ती है, यूपीएस पावर सप्लायर की। अगर आपके पास यूपीएस है तो जैसे आपका सायरन जले या फिर जो है कि आपका जो आपने लगाया, आपने संकेत के लिए कुछ भी लगाया है आपने, वो आपका जो है स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए हम कॉमन और एनसी यूज करेंगे। कॉमन और एनसी यूज करेंगे। ये कॉमन हो गया, ये 9 10 11 12 ये कॉमन है, और एनसी 1 2 3 4 है। तो हमारा जो है एनसी हम यूज करेंगे कॉमन के साथ में। तो आइए हम इसकी वायरिंग करते हैं। तो इसके लिए हमको, अगर मान लीजिए हमने ये 220 वोल्ट का लिया है, 220 वोल्ट का रिले लिया है, 220 वोल्ट का, तो हमको 220 वोल्ट सप्लाई देना पड़ेगा, 220 वोल्ट सप्लाई देना पड़ेगा। और 220 वोल्ट का आपके पास, जैसे हमारे पास एक सायरन ये पड़ा हुआ है, एक हूटर पड़ा हुआ है, ये जैसे हमारे पास, तो 220 वोल्ट का है ये। तो हम 220 वोल्ट से अभी आपको होल्ड करा करके दिखाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक जो है यूपीएस का पावर सप्लाई होना चाहिए। जैसा कि अक्सर जनरेटर चालू करने पर उसको चालू करने के लिए रखा हुआ होता है, तो इसमें भी सिंगल फेस निकलता है, फेस न्यूट्रल। तो हम क्या करेंगे, इसका जो न्यूट्रल है, जो यूपीएस का न्यूट्रल है, जो भी हम यूज करेंगे, जो भी जैसे मान लीजिए सायरन यूज करते हैं, तीनों फेस में अगर अलग अलग यूज करते हैं, तो तीनों फेस में, जैसे मान लीजिए किसी में सायरन यूज करते हैं या इसमें RYB लाइट LED यूज करते हैं, तो उसका न्यूट्रल कॉमन कर देंगे, सबका न्यूट्रल कॉमन कर देंगे जितना भी आप इस्तेमाल करते हैं। और फिर इसके बाद ये जो फेस है हमारा, फेस उठा करके हम क्या करेंगे, ये कॉमन में ले जाएंगे, और यहाँ से फिर उठाएंगे दूसरे रिले बेज के कॉमन में। कॉमन 4 पॉइंट होता है, किसी एक पॉइंट में दे सकते हैं आप। फिर यहाँ से उठाएंगे, फिर तीसरे रिले बेज के कॉमन में आप दे सकते हैं। फिर अब जो निकलेगा आपका यहाँ से एनसी से, याद रखिएगा, जहाँ पर जिस पॉइंट में आपने तीसरे चौथे पाँचवें, जो भी आपने जिस पॉइंट में आपने कॉमन दिया है, उसके जस्ट ऊपर वाला पॉइंट में से आपको निकालना है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर दिया है, तो इसके ऊपर से हमारा एनसी जो है 1 से लेकर 4 तक होता है, तो हम यहाँ से निकालेंगे एनसी से, और यहाँ से निकालेंगे, ये हमारा निकलेगा। तो हम जैसे मान लीजिए यहाँ पर सायरन डाल दिए, यहाँ पर हूटर डाल दिए, और यहाँ पर एक हमारे पास लैंप है, तो हम लैंप डाल देंगे यहाँ पर, आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकली भी। और ये जो हमारा है, हमारा यहाँ पर 2 होता है, एक न्यूट्रल एक फेस, तो हम यहाँ से जो है ये न्यूट्रल कॉमन कर दिए, सबका न्यूट्रल कॉमन कर देंगे। अब बच गया फेस हमारा, फेस जो है हम लैंप में दे देंगे, और इसका जो हूटर में दे देंगे, हूटर का जो है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर आर वाला, यहाँ से हम आर फेस जो है, आर फेस उठाएंगे रेड वाला, वो जो है हम यहाँ पर दे देंगे बेज के, पहला वाला बेज होल्ड कराने के लिए। दूसरा वाला वाई वाला उठाएंगे, तो हम इसको दूसरे बेज में दे देंगे। तीसरा हम ब्लू वाला उठाएंगे, तो इसको हम तीसरी वाली बेज के किसी भी पॉइंट में दे सकते हैं, आप A1 A2 में दे सकते हैं। अब बच गया इसको, अभी इसको फेस दिया है रिले को स्टार्ट कराने के लिए, लेकिन रिले को न्यूट्रल भी देना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रिले को, सब रिले को जो हमारी मेन पावर है, उस
वहाँ से उठा करके हम जो है ये पहली वाली रिले, फिर यहाँ से ही कॉमन कर देंगे न्यूट्रल, यहाँ से उठा लेंगे और तीसरी वाली बेज में भी दे देंगे। अब यहाँ पर हम रिले लगाएंगे तो रिले हमारा जो है ये MCB हमारा सिंगल पोल की MCB है सब। जब तक हमारी MCB ऑन रहेगी तब तक ये हमारी रिले ऑन रहेगी। जैसे ही कोई एक MCB यहाँ से गिरेगी, R या Y या B, कोई भी एक MCB गिरेगी, जो भी MCB जैसे रेड वाली MCB गिर गई तो ये वाला रिले बंद हो जाएगा। रिले बंद हो जाएगा तो यहाँ से जो आपका UPS से सप्लाई है, ये फेस हमने कट आउट किया है यहाँ से, तो ये फेस यहाँ से कॉमन से होते हुए NC से निकलेगा। NC से निकलेगा तो ये जो भी आप सायरन लगाए होंगे या लाइट लगाए होंगे तो चालू हो जाएगी वो लाइट। आइए हम प्रैक्टिकली आपको बताते हैं। ये देखिए हमारे पास 3 रिले है MOI4 220 वोल्ट की, ये हमारे पास रिले है और हमने ये इसमें वायरिंग थोड़ा करके रखा है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, उसके लिए और आप लोगों को समझ में भी आ जाए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारे पास ये जो MCB है, एक सिंगल 3 MCB है, ये R है, ये Y है, ये B है और ये हमारा जो 2 पोल का MCB है, ये आया है हमारा UPS पावर, जैसा कि हमने आपको बताया। तो ये हमारा UPS पावर है। तो हम क्या करेंगे, ये एक न्यूट्रल निकला हुआ है, ये न्यूट्रल इसके लिए है, हमको बेज होल्ड कराने के लिए, रिले चालू कराने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जैसा कि हमने बताया था, ये हमने बताया था, ये फेस जो है UPS का फेस कॉमन कर लेंगे, तीनों बेज में कॉमन में लगा लेंगे। तो आइए यहाँ पर हम इसको लगा लेते हैं। ये हमने लगा लिया। याद रखिएगा कि जिस पॉइंट में हम नीचे फेस दे रहे हैं UPS का, उसके जस्ट ऊपर NC में उसी पॉइंट में देना, उसके सामने वाले पॉइंट में। ये हमारा रहा न्यूट्रल जो हमारे रिले को चालू कराएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये न्यूट्रल को भी हम कॉमन कर लेंगे। तो हम ये न्यूट्रल इसके साथ लगा दे रहे हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए हमने पहले से ही तैयार करके रखा है। अब क्या करेंगे, हमारे पास ये 3 फेस आए हुए हैं, ये आउटपुट निकले हुए 3 फेस, जिसमें से कि आपको पता चलेगा कोई भी एक MCB अगर गिर गई या फिर एक फेस का पावर चला गया तो आपको पता चलेगा कि कौन सा पावर कौन सा फेस गया है। तो हाँ, ये हम इसकी वायरिंग करते हैं। तो R का जैसे कि रेड है, ये R वाला फेस, तो हम इसके A1 पॉइंट में दे देंगे या A2 पॉइंट में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो है A2 पॉइंट हमने लिंक लगा दिया, न्यूट्रल का कॉमन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये पहली वाली बेज में हम फेस रेड वाला फेस लगा दिए। अब दूसरी वाले बेज में हम क्या करेंगे, येलो Y फेस लगा देंगे। अब तीसरा वाले में हम ब्लू फेस लगा देंगे। अब इस तरीके से हम यहाँ पर रिले लगाएंगे और MCB चालू करेंगे तो चालू हो सकता है। लेकिन इसके लिए ये जो भी हम यूज करेंगे तीनों में, आप चाहें तो तीनों के अगर यूज करना चाहें एक ही चीज़, तो तीनों का फेस आप यहाँ पर जो आपका NC से निकलेगा उसको लूप करके एक जगह से आप निकाल करके लगा सकते हैं एक ही चीज़। लेकिन हम आपको 3 अलग अलग चीज़ लगा कर दिखाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आपका कौन सा वाला फेस गया है अलग अलग। जैसा कि हमने ये न्यूट्रल कॉमन कर लिया है, आपको बताया गया था वीडियो में आगे कि न्यूट्रल कॉमन कर लिया जाता है कोई भी चीज़ चालू करने के लिए। ये देखिए, हम पहले वाले से हम एक सायरन चालू करेंगे, पहले वाले यानी R फेस से हम सायरन चालू करेंगे और Y फेस से हम ये हुटर चालू करेंगे और जो ब्लू फेस है
उससे हम ये लैंप चालू करेंगे। तो देखिए, आइए क्या करेंगे हम। तो सबका हम जो है कि न्यूट्रल है कॉमन, तो सबका न्यूट्रल हम कॉमन करके एक साथ न्यूट्रल के साथ दे देंगे सबका। ये देखिए, सबका न्यूट्रल हम एक साथ दे देंगे न्यूट्रल के साथ में, जो हमारा न्यूट्रल जो है यूपीएस से आया हुआ है उसके साथ में। ये हमने एक साथ इसको जोड़ लिया है न्यूट्रल के साथ देने के लिए। ये हमारा न्यूट्रल आया है यूपीएस से। जो कि पावर जाने के बाद भी चालू रहेगा। ये हमने 3 फेस से 3 चीज़ चालू करके अभी दिखाएंगे आपको। अब देखिए, पहले वाले फेस में जो है रेड वाले फेस में हम ये सायरन चालू करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कॉमन के सामने एनसी वाला पॉइंट है उसमें इसको हम टाइट कर लेंगे। जैसा कि आपको पता होगा एनसी 1 से लेके 4 तक पॉइंट होता है। तो हमारा जो ये नीचे वाला है ये 1 से लेके 4 तक पॉइंट है। तो हम इसको जो है, ये तो एनो हुआ, ये यहाँ से नीचे से जो है कि ये 5 से 8 तक है पॉइंट, ये ऊपर वाला है। किसी किसी बेज में नीचे दिया होता है एनसी, किसी किसी बेज में ऊपर दिया होता है एनसी एनो। तो ये ख़ास तौर से ध्यान रखना है हमको। देखिए यहाँ पर ये हमारा जो है यूपीएस वाला पावर सप्लाई आया है। तो इसके सामने हम देखेंगे तो ये दूसरा वाला पॉइंट में, यानी एनसी दूसरा नंबर पॉइंट में हम इसको टाइट कर देंगे। ये देखिए, इसको टाइट करते समय ध्यान देना है कि लूज न रहे। अब दूसरा जो है फेस हम ये हुटर का टाइट करेंगे ये इसके साथ। तो इसमें भी देख लेना है कि इसके सामने वाला एनसी पॉइंट कौन सा है। तो ये दूसरे नंबर पे है सब में। तो हमने इसको ये यहाँ पर टाइट कर लिया। अब तीसरा वाला हमको लैंप चालू करना है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये लैंप वाला जो फेस हमको देना है वो हम तीसरी बेज के जो है ये कॉमन के सामने एनसी पॉइंट है, ये दूसरा वाला, ये इसके साथ हम टाइट कर देंगे। अच्छे से टाइट करेंगे, लूज नहीं होना चाहिए। देखिए, हमने ये इसका तीनों का वायरिंग कर दिया है और यहाँ से भी वायरिंग कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ये रिले लगाएंगे। हमने 220 वोल्ट दिया है, इसलिए 220 वोल्ट का हमको रिले लगाना पड़ेगा। ये हमने लगाया रिले। याद रखने का है कि आप जितने वोल्ट सप्लाई देंगे उसको, उतने वोल्ट का आपके पास जो भी आप यूज करेंगे संकेत के लिए कि पावर चला जाए किसी भी एक फेस का, तो आपको जो है पता चले, तो उतने ही वोल्टेज का आपके पास बेज, रिले और वो वस्तु होना चाहिए जो आपको संकेत के लिए चाहिए। तो आइए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये चालू करते हैं। हमने चालू किया, ये तीनों रिले चालू हो गई RYB वाली। ये देखिए रेड वाली है। ये देखिए, ये हमारा सिंगल पोल की MCB है RYB, और ये यूपीएस पावर है। ये हमारा जो है यूपीएस का है, यूपीएस का है। ये यूपीएस सप्लाई आया है 220 का। अब क्या करेंगे हम, ये देखिए, जैसे हम ये R वाला फेस का अगर MCB गिराते हैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए, तो अभी देखिएगा, अभी सायरन हमारा बजने लगेगा और रिले, ये पहली रिले जो है वो बंद हो जाएगी। अभी देखिए, ये न्यूट्रल इसको नहीं मिला है। अब देखिए, ये हमारा यूपीएस का पावर भी चालू होना चाहिए, ये कंटिन्यू चालू होना चाहिए यूपीएस का पावर जो है हमारा, ताकि इसको न्यूट्रल और फेस, जैसे ही इसका पावर कट हो, ये रिले अनहोल्ड हो जैसे ही, वैसे ही इसको पावर सप्लाई मिल जाए जो आप संकेत के लिए लगाए हैं। तो देखिए, हम इसका ये पहला R वाला फेस जो है इसकी MCB गिराते हैं। आप देखिएगा, देखिए MCB गिराते ही ये इस यहाँ से यूपीएस का पावर मिल गया। और आपको पता है कि हमने पहले MCB से जैसे R वाले
फेस में हमने सायरन दिया है। तो आपको सायरन बजा तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि हमारा आर वाला फेस गया है। अब दूसरा वाई वाला फेस देखते हैं। ये रिले भी बंद हो जा रही है और उसके साथ साथ आपका ये हुटर भी चालू हो जा रहा है। देखिए अब वाई वाला फेस, अब देखिए ये ब्लू वाला फेस आपको दिखाते हैं। ब्लू वाले फेस में हमने लाइट की वायरिंग किया हुआ है लैंप का। आप चाहें तो एक साथ कर सकते हैं, अगर एक ही कोई चीज़ रखना चाहते हैं तो सब में ये एनसी जो है सब पॉइंट को लूप कर सकते हैं। देखिए ये हमारा चालू हो गया लैंप। ये एमसीबी हमारा वाई फेस वाला एमसीबी गिरा, यानी वाई फेस वाला हमारा पावर गया। फेस कहीं से कुछ भी वायर टूट गया हो या फिर दिया चला गया हो सीटीपीटी के पास से, ये देखिए हमारा रिले बंद हुआ और लैंप चालू हुआ। अब जैसे ही इसको हम उठाएंगे ये देखिए लैंप हमारा बंद हो गया। तो ये रहा आपको जानकारी देने का सबसे आसान तरीका। आप लोग चाहें तो इससे आप सीख सकते हैं और इंडस्ट्रीज़ में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल तरीका है आपको पता करने का कि हमारा फेस कौन सा गया है कौन सा नहीं गया है।